अब मेरे बेटे आपके सामने सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्वेश्चन 1.4 की। 1.4 का आंसर मैं लिखना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं मेरे बच्चे कि क्वेश्चन क्या आप लोगों से पूछा गया है। जी वालेकुम सलाम मेरा बेटा, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आप लोगों की दुआओं की वही कल भी बात की थी बेटा, अशद तरीन ज़रूरत होती है, तो अपनी दुआओं में मेरे बच्चे ज़रूर याद रखा करें। और जल्दी से आ जाएं 1.4 की स्टेटमेंट में। क्वेश्चन ये मेरा बेटा, द 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच इज मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। जो सबसे छोटी रीडिंग ली गई है जो स्केल से मेजर की जा सकती है, इट मींस कि इसका लीस्ट काउंट गिवन है 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज 0.214 मिलीमीटर, 2.1, 2.14 विच रिकॉर्डेड इज करेक्ट। या कौन सी रीडिंग करेक्ट है और क्यों है? तो मेरा बेटा 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज यूज्ड 1 मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर एंड लेस देन, सो द करेक्ट रीडिंग इज 0.214 मीटर आएगी। क्योंकि अगर आप इसमें बात करो मेरा बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट करने की, मिलीमीटर को, तो 0.1 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। तो इसके पास हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है वो 0.214 मीटर आ रहा है। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 1 मिलीमीटर, सो द मेजरमेंट मस्ट ऑल्सो बी मिलीमीटर, नॉट लेस और मोर। वो रीडिंग भी आपके पास मिलीमीटर में होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। बड़ा ही क्वेश्चन घुमा देते हैं यार। यहां पे फिजिक्स की बुक पढ़ी थी भाई। सो मेरा बेटा हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि द लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर तक ही कोई इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा बड़ी रीडिंग मेजर नहीं कर सकता। आपके पास 0.214 और 0.215 इनमें से हमने वो रीडिंग लेनी है जो अप्रोक्सीमेट 1 मिलीमीटर से है, ना कम है ना ज्यादा है, इसलिए हम इसको वैल्यू लेते हैं। द करेक्ट रीडिंग इज मस्ट बी अप टू 1 मिलीमीटर, not less or more, and not less or more. So the correct reading is हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है मेरा बेटा वो 0.214 मीटर है। बात करते हैं आंसर 1.5 की। जल्दी जल्दी से करते हैं मेरा बेटा, कल भी टाइम। एन ओल्ड सेइंग दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक बूढ़ा बुजुर्ग ये कहता है कि एक चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग, इज ओनली हो सकती है इतनी मजबूत एज इट्स वीकेस्ट लिंक, अपने वीकेस्ट लिंक पे। व्हाट एनालॉगस सिस्टम कैन यू मेक रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जितनी कोई मेजरमेंट आपके पास एक्यूरेट होगी वो उतना ही इंस्ट्रूमेंट लेस प्रिसाइज होगा। आपके पास ये चीज लिखी गई कि भाई यार कोई चेन इतनी मजबूत तब होगी जब उसका लिंक उतना ज्यादा वीक होगा। तो फिजिक्स में इससे रेलिवेंट किस तरह की टर्म बोल सकते हैं? तो हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को दोनों एक दूसरे के साथ उलट देखा, तो हम ये लिख सकते हैं कि द एनालॉगस स्टेटमेंट इज, वैसे बड़ा ही बोंगा सा क्वेश्चन है, द एनालॉगस स्टेटमेंट, कि उस जैसी स्टेटमेंट फिजिक्स में आप क्या दे सकते हो? वो स्टेटमेंट हमारे पास है, द एनालॉगस स्टेटमेंट इज दैट मोर एक्यूरेट इज ऑब्जर्वेशन टेकन बाय, more accurate observation is taken by, more accurate observation is taken by an instrument has less precision। 1500 मेरा बेटा आप लोगों की फीस होगी पर मंथ। taken by an instrument has less precision, has less precision। तो ये एनालॉगस स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख ली मेरा बेटा। आगे 1.6 की बात करते हैं। तो 1.6 में लिखा हुआ है
द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ द एरर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। तो मेरा बेटा आपके पास यहां पे कौन कौन से एरर हो सकते हैं टाइम पीरियड में जब स्टॉप वॉच को यूज करते हो, तो सिस्टमैटिक एरर या फिर पर्सनल एरर। टू पॉसिबल एरर्स, डायरेक्ट आंसर ही लिख लें, टू पॉसिबल एरर्स जब आप सिंपल पीरियड पेंडुलम का टाइम पीरियड स्टॉप वॉच की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो तरह के एरर पॉसिबल हैं। एक एरर आपके पास सिस्टमैटिक एरर है, जबकि दूसरा एरर आपके पास पर्सनल एरर है। सिस्टमैटिक एरर मेरा बेटा और दूसरा एरर आपके पास पर्सनल एरर है। सर न्यू स्टूडेंट मेरा बेटा, जी जनाब आप पूछें, आप लोगों की बातें ही सुनता हूं मैं। जी बेटा, आयश या आयशा क्या नाम है आपका, फरमाएं जी। सर न्यू स्टूडेंट क्या करें मेरा बेटा, कुछ नहीं करें, आज का दिन ही वेट कर लें, इंशाल्लाह कल हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बेटा, द लीस्ट काउंट गिवन है आपके पास इंस्ट्रूमेंट का 1 मिलीमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज इज। जी मेरा बेटा ये सेशन खत्म हो जाएगा। की बुक्स नहीं लें बेटा, आप कोई भी की बुक ले लें, स्कॉलर की ले लें, किप्स, यूनिक, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। द मेजरमेंट मस्ट ऑल्सो बी अप टू 1 मिलीमीटर की, अगर आपके पास लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटी रीडिंग मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है, इससे छोटी रीडिंग तो मेजर नहीं की जा सकती, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम वो रीडिंग मेजर करेंगे जो कि इक्वल आ रही होगी 1 मिलीमीटर के, तो 0.214 मीटर है। न्यूमेरिकल भी करेंगे शोएब साहब। बैटरी लो है यार, बैटरी चेंज कर दें बस। So these constants can be determined experimentally or theoretically. इन कॉन्स्टेंट्स को हम एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली जो एक्सप्लेन करते थे, कॉन्स्टेंट्स ऑब्जर्व्ड, these constants can be determined experimentally or theoretically, experimentally or theoretically। डायमेंशन एनालिसिस का यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं होता कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन करने में। जैसे कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कांस्टेंट इंटू एल ओवर जी, और हम यही बात करते हैं कि कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, इनका किसी किस्म का डायमेंशन में कोई चक्कर नहीं होता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होगी और डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होगी। तो प्रेशर की बात करते हैं, 1.5 को रेस कर देता हूं। शुक्र है भाई अब के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुए। जी मेरा बेटा, तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, इसकी डायमेंशन निकालनी है F ओवर A। F की डायमेंशन हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ी है, MLT -2 होती है। एरिया के लिए L स्क्वेयर होता है, एक L स्क्वेयर तो L के साथ कैंसिल हो गया, अब ऊपर जाके L -1 बन जाएगा। सो M L -1 और T की पावर -2, ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ प्रेशर आ गई। एक ये निकालनी थी। दूसरा हमारे पास डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम पूछी गई है,
तो मेरा बेटा वो तो बहुत ही आसान है। डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, मैस ओवर वॉल्यूम। ऊपर मैस की डायमेंशन लिखें, कैपिटल M आ जाएगी, वॉल्यूम के लिए L क्यूब आ जाएगा, इकट्ठा लिखेंगे तो ML -3, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। उसके बाद मेरा बेटा लास्ट में ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे कि आपने प्रूव करना है कि कौन सी डायमेंशन बिल्कुल ठीक है। लैम्डा के लिए L लेते हैं, वेलोसिटी के लिए LT -1 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T इनवर्स होती है। तो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो मैं डिसाइड करके बता भी देता हूं कि आपके पास कौन सी, जिस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाएगी वो इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी हम डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव करते हैं। और यहां पे उन्होंने खुद आपको सारी चीजों की डायमेंशन बताई है। बस आपने F = V लैम्डा या जो दूसरी लिखी हुई है F = V ओवर लैम्डा, इन दोनों में प्रूव करना है कौन सी करेक्ट है। भाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती मेरा बेटा T इनवर्स लिखी हुई है। अब अगर इधर भी T इनवर्स आ गया तो ये ठीक होगी। वेलोसिटी की होती है बेटा LT -1, फ्रीक्वेंसी की होती है L, तो L इंटू L क्या हो गया L² T -1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, इट मींस कि ये इक्वेशन मेरे पास रॉन्ग है, गलत है। यहां भी इसकी बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी की होती है मेरा बेटा आपके पास डायमेंशन T -1, वेलोसिटी क्या बेटा LT -1, नीचे वेवलेंथ के भी L है, L के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचा T इनवर्स और इधर भी क्या आ गया मेरा बेटा T इनवर्स। तो इट मींस कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ रही है। जी मेरा बेटा, मजीद कोई क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों के? जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जी मेरा बेटा, और अपना लेक्चर के एंड पे मैं अगेन हमेशा ही की रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना मेरा बेटा जो फीडबैक है लेक्चर के एंड पे वो ज़रूर सबमिट कराया करें। माशाल्लाह आप लोग सारे क्लासेस लेते हैं आप, लेकिन फीडबैक नहीं देते। मेरा बेटा फीडबैक अपना ज़रूर सबमिट करवाना है, फीडबैक ज़रूर सबमिट। जी मेरा बेटे, मैं साइड पे हो जाता हूँ शायरा बेटा। जी मेरा बेटा, तो प्लीज़ जो भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, मैं ये भी करूँगा यार, इसका जो स्क्रीनशॉट हैं जहाँ से मैंने नोट लिखे हुए अपने नोट्स के जो स्क्रीनशॉट है वो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर हो जाए, आप लोग इसको इजीली नोट डाउन भी कर सके, अपने पास सेव रखें। सर पिंडी में नेट स्लो, मौसम ख़राब है, अल्लाह खैर करे। फीस स्ट्रक्चर यार 1500 पर मंथ फी हुआ करेगी। मे भी मेरा फैजान बेटा इस चीज़ के बारे में मैं पता नहीं, लेकिन कंफर्म करके आपको बता सकता हूँ। 1.8 रिपीट कर दूं? अच्छा जी, 1.8 में मेरा बेटा आपसे पूछा गया है प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन लिखिए। प्रेशर की डेंसिटी होगी फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, MLT -2 डिवाइडेड बाय एरिया की L²। तो L² L के साथ कैंसिल हो गया तो ML -1 T -2 प्रेशर की डेंसिटी आ गई, और सॉरी प्रेशर की डायमेंशन आ गई। और डेंसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए मैस ओवर वॉल्यूम, M की कैपिटल M आएगी, वॉल्यूम के लिए L क्यूब, तो ML -3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी मेरा बेटा, नो इशू। अल्लाह आप सबको भी लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगेन वही रिक्वेस्ट मेरा बेटा, अपनी दुआओं में मेरे बच्चे प्लीज़ ज़रूर 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 याद रखा करें। रूहा बेटा ने कहा जी 1.7 को रिपीट कर दूँ, तो 1.7 में मेरा बेटा ये चीज़ लिखी हुई है, क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में डायमेंशन एनालिसिस किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन देती है? तो मैंने जब आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको उसके 3 यूज बताए थे। एक, आपके पास डायमेंशन एनालिसिस से हम यूनिट्स निकालते हैं, दूसरा हम होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, और थर्ड उससे फार्मूला डिराइव करते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मेरा बेटा ये सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अकाउंट्स नंबर दे दिए जाएंगे, इजी पैसा के अकाउंट्स दे दिए जाएंगे, जो भी तरीकाकार होगा आप लोगों के साथ गाइड कर दिया जाएगा, वीडियो बना के या लाइव आके आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी इस पर वर्किंग हो रही है, जैसे कंप्लीट होती है तो आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर दी जाएगी। तो मेरा बेटा प्लीज़ अभी मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लेकिन साथ में यही चीज़ कहता हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर मेरा बेटा अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाइएगा।